पांचवा शिकार एडवेंचर इन इटली भाग 6 एंड आखिरी पार्ट। वर्डिक्ट नेम नागराज, चार्ज मर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, स्टेटस फाउंड गिल्टी, पनिशमेंट्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इटली के प्रेसिडेंट के बुलावे पर आतंकवाद के खात्मे के लिए नागराज पहुंचा इटली, पर वहां नागराज के आतंकवाद के खिलाफ सफ़र को ख़त्म करने के लिए माफिया पहले से ही कमर कस चुका था। नागराज पर हुए एक के बाद एक कई हमले। आखिरकार माफिया डॉन केपो रैंगटो की हत्या के झूठे आरोप में हो गया नागराज अरेस्ट। नागराज का केस लड़ने का फैसला किया नागराज के दोस्त सिल्वियानो ने। अब नागराज को जेल में रहकर ही करना था इटली से आतंकवाद का सफाया। नागराज पर नज़र रखने के लिए जेल में किए गए पुख्ता इंतजाम, पर आतंकवाद के खात्मे की जिद के आगे कोई भी इंतजाम कहाँ काम आने वाले थे। नागराज ने एंटोनियो और बास्तेनो को उनके अंजाम तक पहुंचाया, पर अब नागराज पर है कानून की अवहेलना का भी आरोप। और छप्पी सिंह की गवाही के बाद नागराज पर सिद्ध हो चुका है रैंगटो की हत्या का आरोप। पर अभी भी बचे हैं दो और शिकार। क्या नागराज की जिद पूरी हो पाएगी या खत्म हो जाएगी नागराज के साथ उसकी ये जिद भी? क्या नागराज सफल होगा करने में चौथा और पांचवा शिकार? फफक फक कर रो रही थी सिल्वियानो। नहीं, ये नहीं हो सकता। उफ, ये नहीं हो सकता। मैडम जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे इस झूठ से आतंकवाद को लंबी जिंदगी मिलेगी छप्पी सिंह। तब जितनी भी जाने जाएंगी कातिल के रूप में लोग तुम्हारा नाम याद लेंगे। फैसले की घड़ी आ पहुंची थी। नागराज पर कैपो रैंगटो की गोली मारकर हत्या करने का आरोप सिद्ध हो चुका है। अब मैं फैसला सुनाता हूँ। नागराज का अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। अदालत नागराज को उसके इस अपराध के लिए ठहरिए योर ऑनर, दुनिया की किसी भी अदालत का कोई जज किसी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं दे सकता, फिर चाहे कटघरे में कोई साधारण मुजरिम खड़ा हो या आतंक हड़ता नागराज। और ये है वो सबूत जो ये साबित करते हैं कि आप कुछ बड़ी आपराधिक ताकतों के दबाव में हैं। ये आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स है, जिनमें एक ही दिन में 10 लाख डॉलर्स जमा किए गए हैं। क्या आप बताएंगे कि ये पैसा कहाँ से आया? क्या बकवास है! ये इल्ज़ाम है मिस सिल्वियानो। आप कोर्ट की कार्यवाही को बाधित कर रही हैं। मेरे पास दूसरा सबूत भी है। ये देखिए, आपको नागराज का फैसला जल्द से जल्द और आतंकवादियों के हक में करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। इसके अलावा जेलर को भी रिश्वत दी जा रही है। ये फिल्म साबित करती है कि जज जेंसन हैनर को इसलिए मारा गया ताकि नागराज का केस एक ईमानदार जज की अदालत में ना चले। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आरोप सिद्ध हो चुके हैं। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि वो अपना फैसला जल्द से जल्द दे। जेलर और जज को रिश्वत का मामला इतना तूल पकड़ गया कि स्वयं प्रेसिडेंट को इस मामले में हस्तक्षेप कर एक विशेष न्यायाधीश को इस केस के फैसले के लिए नियुक्त करना पड़ा। जज मिस्टर मजिस्ट्रेट जिम स्पियर, हाय हाय। और इस प्रकार सबूतों व गवाहों के आधार पर ये ना अदालत मानती है कि नागराज निर्दोष है। ये अदालत नागराज को बाइज्जत बरी करती है। आतंकहर्ता नागराज जिंदाबाद। नागराज, एक और लड़ाई को जीतने में तुमने मेरी मदद की। ये तुम्हारी अपनी जीत थी सिल्वियानो। तुमने कैमरे को धोखा कैसे दिया? वह मेरे लिए बहुत आसान था। मैंने विस्फोंकार छोड़ी, जिससे कैमरे के सामने कुछ पल के लिए धुंध सी छा गई। फिर मैं इच्छाधारी रूप धारण कर आज़ाद हुआ। अगले ही पल नागू मेरे रूप में मेरी जगह ले चुका था। बास्तेनो को ख़त्म करने के बाद भी मैंने यही काम किया और वापस कैद हो गया था। लेकिन सिल्वियानो, तुमने जेलर और जज के खिलाफ सबूत कैसे जुटाए? बैठो, फिर बताती हूँ। नागराज आपकी कार में नहीं बैठेगा, वो मेरी टैक्सी में बैठेगा। छप्पी सिंह, तुम? ओ भापा जी, बचा लो भापा जी, मेरे बच्चों को बचा लो। माफिया ने मेरे बच्चों परमजीत और हरजीत को उठा लिया है, ये देखो। उफ, तो इसलिए अदालत में झूठी गवाही दी थी तुमने? हाँ नागराज, छप्पी सिंह ने ही वह उन सारे सबूतों की फाइल लाकर मुझे दी थी, जिसके कारण तुम रिहा हो पाए। ओ नहीं जी मैडम जी, ये कमाल आपके अंकल का है। उनके कहने पर ही मैंने ये सारे सबूत इकट्ठा किए। नागराज भापे, मुझे पता था कि उन सबूतों के रहते मेरी झूठी गवाही की कोई कीमत नहीं, वरना मैं अपने बच्चों को कुर्बान कर देता, मगर झूठी गवाही कभी नहीं देता। छप्पी सिंह को पहचानने में मैंने कभी भूल नहीं की
ओ पापा जी, मुझे गले बाद में लगा लेना। आतंकवादियों ने धमकी दी है कि वो मेरे बच्चों को मारने वाले हैं। बचा सकते हो तो बचा लो। उनका निशाना तुम्हारे बच्चे नहीं झप्पी सिंह, नागराज है। और नागराज के रहते हुए तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। क्रोध यहाँ भी था और वहाँ भी। आप तो कह रहे थे सर कि नागराज को कानूनी मौत देंगे, वो तो छूट गया। नागराज भले ही केस जीत गया हो, मगर ये लड़ाई हम ही जीतेंगे। मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा। विश्व के 7 अजूबों में से एक है मिस पीसा की ये झुकती मीनार, जिसे उड़ाने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे आतंकवादियों से मिला है। नागराज यहाँ झप्पी सिंह के बच्चों को बचाने के लिए जरूर आएगा। मैं उसके नाक के नीचे करूंगा पीसा की मीनार पर धमाका। विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज खड़ा देखता रह जाएगा। वो ना इन बच्चों को बचा पाएगा और ना ही पीसा की मीनार को। पीसा की मीनार पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। अब यहाँ नागराज की मौत के धमाके से इसे किसी मरम्मत की जरूरत नहीं रहेगी। भविष्य में ये जगह नागराज के स्मारक के रूप में जानी जाएगी। नागराज के स्मारक पर आकर आतंकवाद का बुरा चाहने वालों की छाती फट जाएगी। हा हा हा। और तेरी छाती फटेगी नागराज की किक से। धाड़। छातियों तो अब तेरी उन बच्चों की मौत के दुखों से फटेगी नागराज, जिन्हें तू यहाँ पर छुड़ाने आया है। उधर देख। ओ पापा जी, तुम इनको छोड़ना मत, मैं अपने बच्चों को बचाने जाता हूँ। नहीं झप्पी सिंह, अंदर मत जाओ, उधर खतरा है। खतरा तो अब चप्पे चप्पे पे है। जिंग जिंग जिंग। आज यहाँ मौत का पूरा साजो सामान है। बूम। तेरी मौत के लिए आज यहाँ जमकर आतिशबाजी होगी नागराज, और फिर होगा धमाका 5000, और उसी के साथ हो जाएगी पीसा ध्वस्त। नागराज, हमें बचाओ। ये मोटे केबल्स पीसा की मीनार को और अधिक झुकने से रोकने के उद्देश्य से बांधे गए हैं। मोटे केबल्स नीचे खड़ी क्रेनों पर लगे व्हील्स पर लिपटे हैं। बूम। नागराज बचाओ। आतंकवादी फ्लाइंग बॉम्ब से इन सभी तारों को तोड़कर पीसा की मीनार को गिराकर बड़ा धमाका करना चाहते हैं। इन फ्लाइंग बॉम्ब्स को हवा में ही ब्लास्ट करके केबल तक पहुंचने से रोकना होगा। बूम धाए। घबराना नहीं बच्चों, मैं आ रहा हूं तुम्हें बचाने। पापा जी। झप्पी सिंह, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम वापस लौट आओ, मैं तुम्हारे बच्चों को बचा लूंगा। उफ। तू पहले अपने आप को तो बचा ले नागराज। हा हा हा। यहाँ तेरी मौत का पूरा और पक्का इंतजाम है। फ्लाइंग वॉरियर्स, अब यहाँ खेला जाएगा मौत का खेल। पीसा के खिलाड़ी बनेंगे मारियातो की हत्यारी टीम। नागराज विजेता। नागराज को मिलेगी हार। बूम और मौत। नागराज आज आखिरी बार जी भर कर देख ले पीसा को। पीसा भी तुझे आखिरी बार देख रही है आज, क्योंकि आज के बाद ना नागराज जिंदा बचेगा और ना ही बचेगी सालों से गिरने को तैयार यह पीसा की झुकती मीनार। उफ। सभी बला से फुर्तीले हैं, मुझे संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा। नागराज, हम सम्मानपूर्वक तुझे इटली से विदा करते हैं। इटली वासी तेरे सदा शुक्रगुजार रहेंगे कि तूने इटली में दम तोड़ा। यह शायद आखिरी अवसर है। अगर मैं अब भी न संभला तो शायद अफसोस करने के लिए जिंदा ही ना रहूँगा। मुझे बचाव के अवसर ढूंढना छोड़ना होगा। अब समय है आक्रमण का। धाड़। मेरे नागों से फुर्तीला कोई माफिया नहीं। मेरी नाग शक्ति असीमित है। अगर यह सभी चीते से चपल हैं तो मैं भी बिजली सा तेज हूँ। समय की मांग भी यही है कि मेरी पल भर की शिथिलता एक देशभक्त और वफादार झप्पी सिंह के बच्चों की मौत का कारण बन जाएगी। मेरी पल भर की निष्क्रियता विश्व के 7वें अजूबे को आतंकवाद का निवाला बना देगी, और आतंकवाद का पेट भरे यह नागराज को मंजूर नहीं। मारियातो का खेल खत्म? शायद नहीं। खेल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कैप्टन अभी मौजूद है। बड़े सांप छोड़ता है तू, अब धरे के धरे रह जाएंगे तेरे शरीर में भरे सांप। उफ। था। बेहोशी छा रही है ना नागराज। पापा जी बचाओ। माफ करना बच्चों, मगर नागराज भाप्पे की जिंदगी ज़्यादा जरूरी है। नागराज भाप्पे, घबराना नहीं। मौत को सबसे पहले झप्पी सिंह से टकराना होगा। पापा जी बचाओ। बूम। ओए चुप रह परमजीत, देख नहीं रहा पापा जी नागराज को बचाने गए हैं। नागराज बच जाएगा तो हम सभी को बचा लेगा ना। झप्पी सिंह, ना तू नागराज को बचा पाएगा, ना अपने बच्चों को, और ना अपने आप को। देख, ये गया नागराज। जिस जमीन पर टकराने से पहले नागराज का जिस्म चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। बूम। छोड़ दे झप्पी सिंह, मेरी फ्लाइंग मशीन। ओ पापी, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तूने नागराज को मारा है, मैं तुझे जान से मार दूंगा।
नागराज को चोट लगते ही उसके शरीर में तैरते सैकड़ों सूक्ष्म सर्प एकदम से सक्रिय हो उठते हैं। उनका काम होता है तुरंत ही क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का उपचार। अब उड़ जाएगा नागराज का जिस्म, होश कायम रखने होंगे आतंकवाद की होश फाख्ता करने के लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए। वाहे गुरुजी मेहर करना। थर्ड, बचपन में मेरी कोई जिद पूरी नहीं हुई, होती भी कैसे। जिद पूरी करने के लिए जिद भी करनी पड़ती है, पर जिद करता कैसे पापा जी, बूम। जिद करने के लिए तो ममता नसीब नहीं हुई, सर सर सर। पर अब मैं अपनी जिद पूरी करके रहूंगा। आतंकवाद का समूल नाश करने की जिद। सांपों से घबराना नहीं बच्चों, अब नागराज से पहले तू मरेगा छप्पी सिंह जिंगा। वाहे गुरुजी मेहर करना। अगर आज यहां पर किसी की मौत होगी तो वो आतंकवाद की ही होगी। धाड़। तेरे धमाके पीसा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पर यह धमाका तू झेल पाएगा या नहीं। धाड़ाओ, ये आखिरी धमाका बचाएगा। नहीं झेल पाया ये आखिरी धमाका। धमाका, इन छोटे छोटे धमाकों से या इन केबल्स को तोड़ने से पीसा नहीं गिरने वाली थी। सैकड़ों ने कहा था कि धमाका 5000। क्या था इसका मतलब? वो ट्रक, यह ट्रक पीसा की तरफ क्यों दौड़ा आ रहा है? कैपेसिटी 5000 किलो। कहीं यह ट्रक ही तो नहीं करने वाला वो धमाका? इस ट्रक में भरा 5000 किलो बारूद जब पीसा से टकराएगा तो पीसा धूल में मिल जाएगी। ट्रक निर्बाध गति से तेजी से दौड़ा चला जा रहा था। इस धमाके को कोई नहीं रोक सकता था, नागराज भी नहीं। लेकिन शायद नागराज रोक सकता था, या शायद नागराज भी नहीं रोक सकता था। बूम, धमाका हुआ, लेकिन माफिया के वाहनों में। पीसा सुरक्षित थी। थैंक यू शीतनाग, ये तो मेरा फर्ज है नागराज। छप्पी सिंह, नागराज अंकल, पापा जी के खून निकल रहा है। नागराज पापे, मेरा समय आ गया है, मेरी चिंता मत करो। तुम्हारा शिकार कैटाकॉम्ब के रास्ते से भाग रहा है, वो बचना नहीं चाहिए। वो नहीं बचेगा छप्पी सिंह, मुझे आखिरी छप्पी तो दे दो नागराज। नहीं छप्पी सिंह, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी तुम्हें अपने बच्चों को पालना है, उन्हें बड़ा करना है, उनकी शादियां करनी है और हिंदुस्तान से आए हर टूरिस्ट को भी घुमाना है। यहाँ तैनात सभी गार्ड्स को मार दिया गया था। हादसे की खबर हमें बहुत देर से मिली। अब छप्पी सिंह को अस्पताल पहुंचाई। इसके पेट में गोली लगी है, ये बचना चाहिए। वो जरूर बचेगा नागराज, और मैं जा रहा हूँ इस केस की आखिरी कड़ी को तोड़ने। इसके बाद इस पूरे माफिया का अंत हो जाएगा, और मैं जानता हूँ कि वो आखिरी कड़ी कैपो डी टूटी केपी सैक्रो कबोरा कौन है। सैक्रो कबोरा जिस टैंक व्हील पर सवार है, उसके पहियों के निशान इसी ओर जाते दिख रहे हैं। यही है विश्व प्रसिद्ध कैटाकॉम्ब्स, यानी अंडरग्राउंड सीमेंट्री, कब्रिस्तान। कैटाकॉम्ब शब्द ग्रीक उत्पत्ति है, जिसका अर्थ है गड्ढेदार आला, जहां बड़े बड़े वीर योद्धाओं के शवों को गाड़ा जाता था। ये ब्यूरियल निश, दीवारों में शवों को गाड़ने के लिए बना आलानुमा कब्रिस्तान, जमीन के नीचे सुरंगों की दीवारों में बनी हुई थी। ये उन्हीं के अवशेष हैं। लगता है माफिया इनका इस्तेमाल अपने किसी फायदे के लिए कर रहा है। फिलहाल मुझे सैकड़ों तक पहुंचना है। कहाँ चला गया वो सुरंगों की इंचाल से निकलकर? नागराज, तू कैटाकॉम्ब में आया है तो मिल मेरी सॉल्वेशन आर्मी, अर्थात मुक्ति सेना से। आतंकवादियों का नाश करके तू जो पाप कर रहा है, ये मुक्ति सेना तेरा वध करके तुझे तेरे सारे पापों से मुक्त करके मोक्ष की राह दिखाएंगी और शांतिपूर्वक एटर्निटी अर्थात परालौकिक जीवन का हिस्सा बनने देंगी। और हाँ, अपने शव की चिंता मत करना नागराज, उसे मैं इसी कैटाकॉम्ब में रखूंगा। इन योद्धाओं के शस्त्र चमत्कारी हैं। इन शस्त्रों के साथ लड़ने वाला कभी परास्त नहीं होता। गुड बाय नागराज, मौत मुबारक हो। कैटाकॉम्ब के तिलस्मी योद्धा हैं ये। इनके प्रहार घातक हैं। इनके शस्त्र केवल जख्म ही नहीं बना रहे, शरीर की शक्ति भी चूस रहे हैं। इन्हें शीघ्र ही छुटकारा पाना होगा। किंतु क्या मेरी सर्प सेना इन्हें कोई नुकसान पहुंचा पाएगी? मेरी सर्प सेना इन पर असफल है। मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह असहनीय पीड़ा दे रहे हैं। क्या आज नागराज मृतकों की सेना द्वारा मारा जाएगा? मेरी विस्फुफकार भी असफल रही। ओह, क्या मुक्ति सेना के हाथों आज नागराज इस संसार से मुक्त हो जाएगा?
किसी यमदूत की तरह चला आ रहा था वो। लेकिन नागराज को ही मौत मंजूर नहीं। यमदूत तो खुद मैं हूँ आतंकवाद के लिए। मुझे अपना यह आत्मविश्वास मजबूत करना होगा। इसी आत्मविश्वास की वजह से मैंने हर बार अपनी मौत पर विजय पाई है, और मेरा यही आत्मविश्वास मुझे फिर विजय दिलाएगा। हर बार जीतेगा नागराज, हर जंग जीतेगा नागराज। इनके अपने चमत्कारी अस्त्र इनकी हार का कारण बनेंगे। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इन्हें इस तरह ख़त्म करने में कई साल लग जाएंगे, जबकि मुझे जल्द से जल्द सैकड़ों तक पहुंचना है। ओह, वो रहा, वो सुरंग में चला गया है। सुरंगों का जाल फैला है यहाँ तो। ओह नहीं, माफिया किंग सैकड़ों कबूरा को भी कैटाकॉम्ब की मैजिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। शायद तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है नागराज। मुझे कैटाकॉम्ब्स की चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त हो गई थीं, इसीलिए मैंने एक एक करके तुम्हारे हाथों अपनी गैंग के सभी बड़े लीडर्स को ख़त्म करवा दिया, ताकि मैं अकेला ही पूरे विश्व के आतंकवाद का सम्राट बन सकूं। हालांकि यह काम मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी इन तिलस्मी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता, जिन्हें मैं छुपा कर रखना चाहता था। और नागराज, अब तेरे खात्मे के बाद मेरा सपना जरूर पूरा होगा। विश्व में अब जहाँ भी आतंकवाद की एक छींक भी गूंजेगी, तो वहाँ सैकड़ों कबोरा का नाम लिया जाएगा। विश्व में जो कोई आतंकवाद फैलाने का सपना देखेगा, मैं उसका सपना तोड़ूंगा। तेरा सपना भी टूटेगा शैतान। मेरी मौत का सपना मत देखने नागराज, क्योंकि यह कब्र मैंने तेरे शव के लिए चुनी है। यहाँ तू ऐसी नींद मिलेगी कि तू कोई भी सपना नहीं देख पाएगा। बन गई नागराज की कब्र कैटाकॉम्ब्स में। ये सारे के सारे इस छोटी सी कब्र में कैसे समाते जा रहे हैं। मेरा शरीर इन कंकालों से ढकता चला जा रहा है। ये कैसा अनोखा तिलस्म है यह। परम शांति मुबारक हो नागराज। उफ, यह सभी मेरी नाग ऊर्जा को चूस रहे हैं। यह बहुत दर्दनाक अनुभव है, जैसे बहुत से चिमटे एक साथ पूरे शरीर की त्वचा उधेड़ रहे हो। जिंदा ही एक कब्र में मुर्दा नहीं बनना मुझे। आखिरी सांस तक मौत से टक्कर लेनी है मुझे। ये धनसक सर पे एक बड़ा विस्फोट करेंगे। बूम! मौत से मौत की टक्कर होगी। देखता हूँ कौन जीतेगा, ये मुर्दे या नागराज। धमाकों से बुरी तरह घायल हो गया हूँ मैं। संभलने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन क्या यह शैतान मुझे वो समय देगा? बहुत जीवट है तुझ में नागराज। आज समझ आ रहा है कि विश्व आतंकवाद क्यों तुझसे कांपता है। तू हर बार मौत को छका देता है, धाड़। किंतु आज जितना कमजोर तू कभी नहीं हुआ। अब तू अपने टुकड़े टुकड़े होने से नहीं बचा सकता। यह सही कह रहा है। मेरे अंदर इतनी कमजोरी आ गई है कि मैं यह पिलर तक नहीं हिला पा रहा। मुझे अपनी संपूर्ण शक्ति को संचित करना ही होगा। तू गया नागराज, तू गया। तेरा अंत किए बिना नहीं जाऊंगा शैतान। धा! ये है नाग शक्तियों का संयुक्त प्रयास। एकता में बहुत ताकत होती है शैतान सैकड़ों। नागराज अकेला नहीं है, सैकड़ों हजारों शक्तिशाली सर्पों की ताकत है उसके साथ। अब उनकी संयुक्त ताकत की किक खा और बता मुझे इसका स्वाद। पहाड़ पर एक दो चट्टाने आ गिरे तो वो टूटा नहीं करते नागराज। छनाक! पहाड़ों में बारूद लगा दो तो वो सिर्फ टूटते नहीं, बल्कि टूटकर बिखर जाते हैं। मैंने विचित्र शक्तियों के रूप में कैटाकॉम्ब्स की शक्तियों को तेरे मस्तिष्क में समाते देखा था। एकाएक ही ये विचार मेरे मन में क्रोधा कि क्यों ना मैं तेरे मस्तिष्क पर प्रहार करूं। विचार काम कर गया। ओह नहीं, ये वो नहीं है, ये वो पांचवा शिकार नहीं है। मैंने उसकी छाती पर अपने जूते की छाप छोड़ी थी। वो छाप इसकी छाती पर नहीं है। इसका मतलब वो यहाँ से निकल गया, मगर मैं उसे पहचान गया हूँ। इटली की जनता ने नागराज का भव्य स्वागत किया। आतंकहर्ता नागराज जिंदाबाद, आतंकहर्ता नागराज जिंदाबाद। नागराज, मैं प्रेसिडेंट हाउस से आया हूँ। तुम्हारी कामयाबी के लिए प्रेसिडेंट साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। प्रेसिडेंट हाउस, तुम्हारा स्वागत है नागराज। कैटाकॉम्ब्स की सुरंग की गहन जांच करवाओ। उसमें काफ़ी असला बारूद मिलेगा। कुछ अपराधी तत्व इनका लाभ उठाकर चिर निद्रा में लीन शहीदों की शांति भंग कर रहे हैं। नागराज, अपनी शक्तियों सर्व शक्तियों का कुछ प्रदर्शन करो। जरूर। उफ, हस, अरे उफ, माफ़ी चाहता हूँ प्रेसिडेंट साहब। सांप गलत दिशा में छूट गए। मैं चेंज करके आता हूँ।
मेरा शक प्रेसिडेंट पर ही था कि वो पांचवा यही है। मैं सैकड़ों की छाती पर छोड़े अपने जूते की छाप देखना चाहता था, मगर वो छाप वहाँ नहीं है। मैं जानता हूँ नागराज कि तुमने वो हरकत क्यों की। तुम मेरी छाती पर यही निशान देखना चाहते थे। अरे, ये सांप कहाँ से आ गया? गुनाह छुप नहीं सकता बहरूपीय प्रेसिडेंट। ओह, तुम्हें पता चल गया। नागराज, इस शैतान ने मुझे कैटाकॉम्स की सुरंगों में कैद कर रखा था और मेरे बदले खुद प्रेसिडेंट की कुर्सी पर आ डटा था। स्पेन में मुझे मारने की सुपारी इसलिए दी गई थी ताकि माफिया यहाँ अपना राज कायम कर सके, लेकिन तुमने मुझे उस हमले से बचा लिया, तो इस बहरूपिया ने अपना प्लान बदलकर यहाँ आते ही मुझे कैद कर लिया था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस सुरंग में मुझे देख लिया और वे लोग मुझे यहाँ ले आए। अरेस्ट हिम। नागराज, कैटाकॉम की कुछ नई सुरंगों में से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, अफीम, कोकीन, गांजा जैसी चीज़ें मिली हैं। नागराज, तुम मेरे न्योते पर इटली आए थे। यहाँ मेरा खलनायक वाला रूप देखकर तुम जरूर हैरान रह गए होगे ना? हाँ, मगर बहरूपीय प्रेसिडेंट ने एक भूल कर दी। उसने मुझे माफिया गिरोह के 4 ही लोगों के नामों की डिटेल्स लैपटॉप में दी थी, जबकि सिल्वियानो के अंकल डेको ने मुझे 5 माफिया डॉन्स के बारे में बताया था। मैं तभी समझ गया था कि पांचवा कौन है, खुद प्रेसिडेंट। तब अंकल डेको, हर रात की सुबह होती है, अंधेरे अब छट चुके हैं। आज हम अंधेरों में नहीं आएंगे, बल्कि आप अंधेरों से बाहर आएंगे। जहां नागराज सूरज बनकर चमकेगा, वहां अंधेरे कायम नहीं रह सकते। एक दिन खत्म होंगे सारी दुनिया में फैले आतंकवाद के अंधेरे। नागराज सिल्वियानो व अंकल डेको से विदा लेकर निकला ही था कि ओ पापा जी, टैक्सी तैयार है। अरे, तुम्हें अस्पताल वालों ने इतनी जल्दी छोड़ दिया झप्पी सिंह? और जिस अस्पताल में बेड की मारा मारी थी, मैं खुद ही छोड़कर चला आया। बहुत भूख लगी है, पहले खाने का कुछ इंतजाम करो, किसी होटल में ले चलो। झप्पी सिंह नागराज को उसी रेस्टोरेंट में ले गया। कमाल है झप्पी सिंह, जब भी मुझे कुछ खाना होता है तो तुम इसी रेस्टोरेंट में ले आते हो। ओ भापा जी, पूरे रोम में एक ही रेस्टोरेंट है इंडियन फूड का। ओ भापा जी, क्या बताऊं, राज की बात यह है, वो भापा जी बात यह है कि दरअसल ये मेरी पत्नी लाजो जी का रेस्तरां है। क्या? झप्पी सिंह को इस बात का सदा अफसोस रहेगा कि टैक्सी अचानक खराब होने की वजह से वो मुझे एयरपोर्ट ना छोड़ने आ सका। सारी दुनिया में कत्लेआम मचाता घूम रहा है। आज तक इसे अपनी टक्कर का कोई नहीं मिला, लेकिन मैं इसे मौत का स्वाद चखा कर रहूंगी। खत्म हो गया नागराज।